बंदा है पाकिस्तान का और इस्लाम की बात कर रहा है और मजा नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या? पहले सुनते हैं। हमारे पास हमारे इस्लाम की जो ताकत है ना, वो हमसे बहुत बात कर लिया मुन्ना, ये तो बात बहुत ही जबरदस्त बोल रहा है, लेकिन तुम्हारे पाकिस्तान में ये ताकत लेकर के इतना जलील हो रहा है ना कि कोई भी देश इसको दुकार रहा है। मुझे ये बता कितने दफा हम चांद पर पहुंचे हैं? चांद पर भी पहुंच गए हैं, सूरज तक भी रसाई हासिल कर लिया। यू आर ए गुड क्वेश्चन। अरे ये गलत बातें हैं, ये लोग, ये हमें जहलों की ये बातें हैं जो करते हैं, चांद पे पहुंच गए या वहाँ पे पहुंच गए, ये जहलों वाली बातें हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में एजुकेशन ले लेना, ग्रहण करना अच्छी बात नहीं होती। आप नहीं मानते? चांद पे कैसे पहुंचेंगे? एक शब्द में कहना चाहूँगा कि इस बंदे के दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि इसके अल्लाह ताला ने कहा था कि धरती साकीन है, चांद के 2 टुकड़े किए गए थे, तो कैसे मान लेंगे कि भाई चांद पे गया था? क्योंकि 2 टुकड़े जब हो गया था तो कैसे कोई जा सकता है? इन लोगों की यही जाहली सोच है भाई। पहुंचते हैं, सियारा बेचते हैं अपना। नहीं, ये गलत बात है। जहाज हवा में कैसे उड़ता है ये तो बताएं। जहाज हवा में वो अपने जो निजाम बना हुआ है उससे उड़ता है। हाँ, ये बात तो ये मैडम उसको इस तरह से बोलेगी जिस तरह से वो बंदा क्वेश्चन किया था और क्वेश्चन का जवाब दे रहा था। निजाम बना हुआ है, साइंस ने बनाया ना। जी बिल्कुल, उन्होंने साइंस पढ़ी है तो पता लगे ना जहाज को हवा में कैसे उड़ाते हैं। तो उन्होंने भी साइंस पढ़ी है तो वो चांद तक पहुंचे है ना। चांद तक नहीं पहुंच सकते इंशाल्लाह। अरे भाई अब तो समझ जा, तेरी वो दीदी बिल्कुल सही बात बोल रही है। वो पहुंचने की कोशिश करें। वो सूरज तक पहुंचे, पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तानी अभी वहीं पर बैठे हैं कि हम तो मान। दीदी इन लोगों की जाहिली सोच, इसके मतलब सच आपने भर के एकदम ठेल के दिया गया है, इसीलिए इसको कितना भी समझाओगे ये लोग नहीं समझ सकते हैं। जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। चलो कोई तो पाकिस्तानी है जो मतलब कि 100% की बात कर रहा है, जो मतलब कि हिंदुस्तान में सभी औरतों की, खास करके सनातन धर्म में सभी औरतों की इज्जत होती है और पाकिस्तान में नहीं होती है। इसीलिए हम पीछे हैं। हालांकि हमारा इस्लाम कहता है, हमारा दीन कहता है कि आप औरतों की इज्जत करें, मगर जितने हिंदू लोग औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग पीछे हैं। देखो भाई, स्त्री का इज्जत करना चाहिए क्योंकि स्त्री से ही सब कुछ है, और तुम्हारे धर्म में इस तरह का बयानबाजी लोग करते हैं कि जैसे मानो कि वो खेत की। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस एक ही चीज़ कहेंगे, आप जैसे लोग अगर आप जैसे सोच अगर रखे पाकिस्तान में, तो एक दिन पाकिस्तान भी बहुत अच्छा मुल्क बन जाएगा। 400 रुपए केजी मिल रहा है गैस। अरे वही दुनिया की जंगे हुई है सब मुल्क। बता दूं कि ये घटना सारे मुल्क में है इन दिनों, खास करके पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही है। मुल्कों में कहीं वहाँ महंगाई नहीं हुई, यही हुई है। पाकिस्तान में महंगाई हर मुल्क में हुई है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ चाहने वाले लोग हैं जिसको आप लोग रहनुमा मानते हो, वो कुछ ज़्यादा ही आप लोगों पे सोचने लगती है। हुई है, जबकि यहाँ जंग नहीं हो रही है, अमन है, और यही महंगाई कर दी, पेट्रोल पे, दूध पे। अच्छा, आपके पाकिस्तान में जितने भी सामान आ रहे हैं ना, उसी रास्ते से आ रहे हैं जिस रास्ते पे युद्ध हो रही है। हर चीज पे, और हर जगह फ्रूट के ऊपर सस्ता होता है रमजानों में, इसी जगह पाकिस्तान के अंदर महंगा करा जाता है। भाई महंगा करा जाता है तो आप लोगों की तालीमी सोच भी रहती है ना, जो पहले से कहते रहते हो, जो कुछ देगा ऊपर वाले देगा, अल्लाह देगा। तो भाई ये जो बढ़ रहा है तो उसकी मर्जी समझ के शांत हो जाइए, क्योंकि हमारी हुकूमत खाने वाली है ना, क्योंकि हराम इनको लगा हुआ। चाचा इतना मत चिल्लाओ यार, तुम लोग सब कुछ जानते हुए भी अपने हुकूमत को सपोर्ट करोगे तो यही हाल होगा ना। और दूसरी बात, दूसर का चाचा तू तो नहीं बोला मुँह पे। इन्होंने ऐसा कर दिया मुल्क को भी और अवाम को भी कि अवाम को निकलने जैसा भी नहीं छोड़ा है। इंडिया ईरान के साथ ट्रेड कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ, ये बात मोहतरमा बिल्कुल सही बात बोली। डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्होंने आप ये कह लें कि इंडिया को धमकाने के लिए, डराने के लिए पहले पाकिस्तान का साथ दिया। इंडिया डोनाल्ड ट्रंप भूल गया कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो पहले वाला नहीं है, अभी के युग का है, जिसका नाम है मोदी जी। इंडिया झुक जाए, फिर अफगानिस्तान का साथ दिया कि इंडिया झुक जाए। लेकिन अफगानिस्तान ने खुद उल्टा ही पाकिस्तान को इस तरह से एल दिया। नरेंद्र मोदी नहीं झुका, फिर उन्होंने रशिया और चाइना पे टैरिफ लगाने की धमकी दी, इंडिया नहीं रुका। नहीं, ये इंडिया है, आज का इंडिया है, वो किसी के सामने झुकता नहीं है, जो मनता है सो करता है। नहीं झुका, फिर उन्होंने ब्राजील पे टैक्स लगाने की धमकी दी, टैरिफ लगाने की, नहीं झुका, फिर टैरिफ के साथ पेनल्टी लगाने की धमकी दी, फिर भी नहीं रुका। पाकिस्तान में बैठकर बातचीत करने से इनकार कर दिया। चाइना ने अपना 220 मिलियन का कर्जा वापस मांग लिया। नहीं जी, ये तो अभी स्टार्ट ही है, अभी पाकिस्तान का अभी क्या क्या होगा देखना अभी बाकी है। और दुबई ने भी अपना कर्जा वापस मांग लिया। ये है बेहतरीन सफारतकारी, बेहतरीन सफारतकारी ये रही। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं और जो पाकिस्तान के कुछ ऐसे आटू लोग हैं जो मतलब कि सोशल मीडिया पर ज्ञान देते रहते हैं, ये पाकिस्तान या पहले तरह पाकिस्तान रहा नहीं, अब इस तरह से चेंज हो गया है जो इंडिया से मुकाबला कर सकता है। यहाँ पे तो कर्जे के लिए लाले पड़े हैं, कर्जे के लिए लाइन में लगना पड़ता है, फिर भी कोई देता नहीं है। मोहतरमा ज्ञान दे रही है, कितना अच्छा दे रही है मोहतरमा, बस तुमको देखने के बाद मेरे को कुछ होने लगता है। मित्रों, मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं भाई, बस फील्डिंग सेट हो गई। बंगाल चुनाव में
15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूँ। हम जहाँ तक मेरे को लगता है कि ममता बनर्जी इस बयान को सुनने के बाद सदमा में आ गई होगी। जरूर कुछ खेला होने जा रहा है भाई। आज आपके सामने मेरे भाई श्री राजीव राज बता दो, ये कांग्रेस पार्टी की मतलब महानायक राहुल गांधी, उसकी बहन है पिंकी, मतलब अपने पापा को ही भाई कह रही है। मेरे भाई श्री राजीव राहुल यहाँ पे ये समझ नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी में एक से एक भर के नमूने इतने भरे पड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे उसके चमचे हैं जो मतलब उसको कितना सपोर्ट करते हैं। आखिर क्यों करते हैं भाई? क्योंकि उसके प्रवक्ता को कुछ यहाँ तक बोलने नहीं आता है। बोलने ये नहीं आता कि मतलब कि बाप को कोई भाई बना लेती है, बाप को कहीं भाई बना लेती है, कहीं भाई को बाप बना लेती है। तो या फिर लोग कह सकते हो भाई कमेंट करके बताना कि भाई क्या ये मंत्री बनने लायक लगता है क्या? गांधी ने निजीकरण किया जा रहा है बड़े बड़े और सरकारी उद्योगों से। पता नहीं मतलब यहाँ पे को का की को कर रही है, और ये मतलब मंत्री है और चमचों की महारानी है भाई। समझ नहीं आता मतलब चमचे इसको कैसे मतलब इस तरह से इसको इतना सपोर्ट करते हैं। अंधा विश्वास को बिठाया है। पता नहीं भाई कांग्रेस पार्टी को क्या हो जाता है भाई। ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो है ना मतलब कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। अभी यही देख लो, ये खड़गे सिंह जी कहता है कि मतलब हेमंता बिश्वास को मैंने बैठाया है, मतलब वो पहले खड़े थे। अरे वो तो चोरी से बिठाया है। आए कि कैसे? क्योंकि यहाँ इलेक्शन जो हो गई थी तो खड़गे सिंह का बयान देते देते उसका नारा ढीला हो गया। किनके नाम से हो गई थी? खड़गे सिंह के नाम से हो गई थी। मुझे लगता है यहाँ पे चमचे के जो है ना मतलब लगने वाले भूल गए क्या बोले। हाँ? सोनावाल। खड़गे सिंह, उसको कहते हैं ढोनावाल। चाय बागान के वर्कर्स को कितना रेट, क्या रेट? देखो भाई क्या जमाना आ गया भाई। पहले पिंकी अपने बाबूजी को भाई बोलती है, लेकिन मजबूरी है। फिर उसके बाद खड़गे सिंह असम को बिस्वा बोलता है, मतलब कि वो उसको बैठाया वो बोलता है। फिर यहाँ पे राहुल गांधी आके कहता है कि मतलब कितने मिलते हैं, 200-250 मिलते हैं। गजब का यार, मतलब आज लगता है मतलब दिन अच्छा है। पहले सुनते क्या बोलना चाहता है। रेट मिलता है आजकल 200 मिल रहा है ना सर? शायद आप 350 पर थे। 150 मिल रहा है क्या? 250 मिलता है, 250 मिलता है। इसको क्या कहते हैं? 200 मिल रहा है ना? नहीं उसको ये नहीं बोलते, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। योगी आदित्यनाथ एक सांस्कृतिक चेहरा है, राजनीतिक चेहरा है। कसाई है। पहली बात ये बोलना चाहूँ कि बाबाओं को गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो संत बाबा है उसको तो गुस्सा आता ही नहीं। जो गुस्सा कर दिया मतलब वो ढोंगी बाबा है, कसाई है, कसाई। नहीं दोस्तों, ये योगी बाबा जी के लिए क्या क्या मुंह से बोल रहा है पहले सुनो। विचारधारा का फर्क है, वो भी तो सनातन के रक्षक है। खबरदार जो उनको सनातनी कहा, हम सनातनियों का अपमान हो जाएगा। जैसे हनुमान जी का नाम सुनते ही भूत पिशाच से निकट नहीं आते, उसी प्रकार ये बंदा योगी जी का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं।